हेलो बच्चा पार्टी। तो आपने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ लिया है, आपने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ लिया है। अब बारी है एरिया ऑफ ट्राइंगल की। बिना एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़े भाई कहां जाओगे? बिल्कुल नहीं जाना कहीं पर, पढ़ना है, जरूर पढ़ना है। तो इससे पहले कि मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल के आपको 2 मार्कर 3 मार्कर 5 मार्कर क्वेश्चंस कराऊं, आपको है एक और चीज की जरूरत। और वो क्या है? बाकी चैप्टर के 2 मार्कर 3 मार्कर और 5 मार्कर क्वेश्चंस। और वो मिलेंगे आपको हमारे इस आई बटन पर क्लिक करने पर। जैसे क्लिक करोगे आपको मिल जाएगी एक प्लेलिस्ट, और उस प्लेलिस्ट को ऐसे करके सेव करके रख लेना अपने पास। और पढ़ना है भाई, उससे रखकर क्या करोगे, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि वो भी पढ़ लें, नहीं तो लुटिया डूब जाएगी। समझ रहे हो ना बात को? और अगर अपने लेवल को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हो, करिए वन शॉट की तैयारी, इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चन और साथ ही साथ माइंड मैप। ये सब कुछ मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। वहां पे भी अगेन आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी। तो कैल्विन ने आपके लिए सब कुछ बना के रखा हुआ है, आप पढ़ने वाले तो बनो। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा और आपको करना है। ऑल इंडिया 2015 में पूछा गया, कोलिनियर की बात कर रहा है। कोलिनियर मतलब होता है एरिया इक्वल टू 0। तो भैया सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन गिवन एरिया, गिवन 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 पॉइंट्स A that is x comma y, B that is -5 comma 7, C that is -4 comma 5। कोलिनियर बोला है, क्या बोला है? आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन पर ए बी सी सब एक ही लाइन पर पॉइंट हैं, उसका कहने का मतलब यह है। और एक ही लाइन पर अगर पॉइंट होते हैं इसका मतलब एरिया 0। इसका मतलब क्या होता है? एरिया इक्वल टू 0। अब एरिया कैसे निकालते 3 पॉइंट का? मैंने कहा देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल सब छोड़ो, लिखो फॉर कोलिनियर। क्या लिखो? फॉर कोलिनियर। फॉर कोलिनियर। कोलिनियर के लिए क्या कहानी होती है भैया? कहानी होती है दिस इज इक्वल टू 0। प्लेस करो x कॉमा वाई -5 कॉमा 7 -4 कॉमा 5 1 1 1। करेक्ट। प्लेस किया x माइनस प्लस 1। याद है आपको? ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। याद होगा, बहुत अच्छे से याद होगा दोस्तों। चलो प्लेस करते हैं इसको, और इसको जब हाइड किया तो ये 7 -5 आएगा। इसको और इसको हाइड किया तो ये -5 और +4 आ जाएगा। करेक्ट। और जब इसको हाइड किया तो माइनस का 25 और प्लस का 28, प्लस का 28, क्योंकि ये माइनस का और माइनस वहां पर ऑलरेडी होता है। तो ये हो गया आपका 2x माइनस ये हो गया आपका y। यहां पर देखिए ये हो गया आपका 3 इक्वल टू 0। तो ये आपका वो रिलेशन आ गया जो उन्हें चाहिए। अब इस रिलेशन को आप थोड़ा बहुत कुछ और लिखना चाहते हो तो 2x माइनस वाई इक्वल टू -3 लिख सकते हो, अदरवाइज इट विल बी फाइन। तो लेट्स कि क्या आंसर आ रहा है? 2x माइनस वाई -3। ये रहा आपका रिक्वायर्ड रिलेशन बच्चा पार्टी। अब आपके सामने अगला क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। वही कोलिनियर की बात की गई है, फॉरेन 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो सबसे पहला काम, गिवन कोऑर्डिनेट्स या पॉइंट्स जो भी आप कहना चाहते हो, क्या कह रहे हो? 8,1, बी क्या है? दैट इज 3,-2k, और सी क्या है? दैट इज k, -5। और ये क्या है भैया? ये पॉइंट है कोलिनियर। मैं बार बार बता रहा हूं, कोलिनियर मतलब ए बी सी तीनों पॉइंट यहां पर लाई कर रहे हैं। और इसका मतलब होता है एरिया इक्वल टू 0। पता है नहीं बात? चलो फटाफट से लिख देता हूं फॉर कोलिनियर। किसके लिए? कोलिनियर के लिए भैया। किसके लिए? कोलिनियर के लिए। कोलिनियर के लिए भैया ये वाली पार्टी होती है इक्वल टू 0। प्लेस करो 8 1 3 -2k k -5 1 1। यहां पे 8 रखा, यहां -1 रखा, यहां +1 रखा, इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं इसको, और इसको हाइड किया माइनस का 2k, और ये क्या हो जाएगा? प्लस का 5। इसको हाइड किया 3 - k, इसको हाइड किया माइनस के 15 और प्लस के 6k²। क्या किया? ऐसे 15 प्लस के 6, ऐसे किया 15 -2k²। कितना? 2k²। तो क्या हो गया? माइनस ऑलरेडी होता तो प्लस का 2k² हो गया।
चलो एनीवे सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया 16k और 5 40, ये हो गया माइनस का 3 प्लस का k, ये हो गया आपका माइनस का 15 प्लस का 2k² इक्वल टू 0। थोड़ा सा एक्युमुलेट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, एक्युमुलेट कर लेते हैं। तो एक तो आपके पास टर्म है 2k², करेक्ट, इसके अलावा तो कोई टर्म नहीं है 2k² की, ठीक है। 16k और ये k, तो ये हो गया माइनस के 15k, करेक्ट। अब आपके पास कांस्टेंट टर्म है, ये 15 है, 15 और 3 ये हो गया 18 और ये 40, तो ये है आपके पास प्लस का 40 और माइनस का 18 इक्वल टू 0, ठीक। 2k² माइनस 15k, 40 में से 20 जाते हैं तो 20 बचते हैं तो ये 18 है, तो इसका मतलब 22 बचेंगे। कितने बचेंगे, 22 इक्वल टू 0। लेट मी चेक कि 22 मतलब 22 दूनी 44, 44 को 15 कैसे बनाया जा सकता है। तो देखते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11 और 4, मामला सेट हो रहा है। तो 2k² माइनस 11k माइनस 4k प्लस 22 इक्वल टू 0, करेक्ट। यहां से आपने k कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 2k माइनस 11, यहां से 2 कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 2k माइनस 11 इक्वल टू 0। तो यहां से एक वैल्यू आ गई k इक्वल टू 2 और एक वैल्यू आ गई k इक्वल टू 11/2, क्या आ गई 11/2। तो यही वो k की वैल्यूज थी जो आपको चाहिए इस पॉइंट को कोलिनियर बनाने के लिए। हो गई बात खत्म, हो गई 2 और 11/2। तो बच्चा पार्टी, दीज आर द क्वेश्चंस डिपेंड ऑन कोलिनियर और यू कैन से एरिया ऑफ द ट्राइंगल व्हेन द कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। कितने कोऑर्डिनेट, 3 कोऑर्डिनेट गिवन हो। किसकी वैल्यू, k की वैल्यू निकाल रहे हो, y की वैल्यू निकाल रहे हो, x की वैल्यू निकाल रहे हो, रिलेशन बना रहे हो। तो हो गया बच्चा पार्टी खत्म। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। किस तरीके से करना है, बड़ा सिंपल वे में इसको क्वेश्चन को ले जाऊंगा मैं। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल PQR फॉर्म्ड बाय दीज 3 पॉइंट्स। कब आया हुआ, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गिवन पॉइंट्स ऑफ ट्राइंगल PQR, जिसमें मैं P मान लेता हूं किसको, -5,7 को मानना है, क्या है दे रखा है उन्होंने -5 और R आपका है 4,5, करेक्ट। एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, हाफ ऑफ दिस इज व्हाट -5,7 -4 -5। यहां कॉमा वगैरह नहीं लगता, मैं इसको ठीक कर देता हूं। दैट इज -5 4 5 1 1 1, ये आपको अपने घर से लिखना होता है दोस्तों। तो ये आपका हाफ हो गया, ये -5 आपको मालूम है ये प्लस होता है, ये माइनस होता है और ये आपका प्लस होता है। ये -5 -7 और ये आपका +1, इस तरीके से आप इसको लिखेंगे, लिख दिया। ये अब माइनस का है ऑलरेडी तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो जब हम इसको और इसको हाइड करेंगे, इससे आ जाएगा -5 और इससे आ जाएगा -5। जब इसको और इसको हाइड करेंगे तो यहां से आ जाएगा -4 और -4। इसको हाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -20 और +20। 5 चौक 20 और 5 चौक 20। तो ये पार्टी तो हो गई 0, ये आपका हाफ, -5 -10 -7 -8, वो पार्टी हो गई 0। सॉल्व कर देते हैं इसे, यहां पर देखिए, दैट इज a इक्वल टू हाफ ऑफ, ये हो गया आपका 50 और ये आपका हो गया 7 8 56 प्लस का, करेक्ट। 8 7 56 या 7 8 8 जा, तो हाफ ऑफ ये हो गया आपका 106 और 106 को जब काटा 5 3 तो 53 स्क्वायर यूनिट। ये हो गया आपका आंसर। कोई कठिन काम है, कोई कठिन काम नहीं, कितना इजीली हमने यूं निकाल दिया। चलो अगर हम इसको निकाल सकते हैं, कितना आ रहा है 53 स्क्वायर यूनिट। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन में क्या है, 2019 में क्वेश्चन कहा गया और कोलिनियर कह दिया गया। तो पहला काम तो वही है, गिवन पॉइंट्स लिख लेते हैं भाई। क्या है गिवन पॉइंट्स, तो पॉइंट मान लेता हूं, एक को 2,1, एक को B मान लेता हूं P, -1, एक को C मान लेता हूं -1, 3। और ये पॉइंट्स क्या हैं, ये पॉइंट्स हैं
कोलिनियर। क्या है? कोलिनियर। क्लियर? कोलिनियर के केस में क्या होता है, मैं लिख देता हूं यहां पर 4। कोलिनियर आपको बार बार बताया है मैंने। कोलिनियर के केस में क्या होता है? कोलिनियर के केस में ये इक्वल टू होता है 0 के, यानी कि हम कह सकते हैं एरिया इक्वल टू 0। कोलिनियर का एरिया क्या होता है? 0। कैसे? ऐसे होती है, लाइन होती है, ये ए बी और सी। तो एज ऑफ कोर्स ये बात, लाइन का एरिया 0 होता है। प्लेस कीजिए पॉइंट 2,1 p, -1 -1, 3 1 1 1। ये 2 प्लेस किया, ये माइनस का 1 और ये आपका प्लस का 1। करेक्ट? इक्वल टू कितना? 0। ये आपका प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये बात आपको पता है, बार बार बता रहा हूं हर क्वेश्चन में। तो इसको और इसको हाइड किया तो ये -1 और ये -3। इसको और इसको हाइड किया तो ये आ गया p + 1। इसको हाइड किया तो ये हो गया 3p - 1। करेक्ट? यहां आपका आ गया 2 - 4 -p माइनस, इसको हम ठीक कर देते हैं थोड़ा सा, ये ऐसे ही रहेगा तो ये p + 1 लिख दूं सीधा, और ये आपका है 3p - 1 = 0। ये हो गया माइनस का 8, ये माइनस का p माइनस का 1 और ये 3p और -1 = 0। देखिए रेस्ट हिस्सा यहां पर, ये आपका बचा 2p, 3p - p, 2p बचा, 8 और एक 9 और एक 10, माइनस का 10 = 0। तो p = 10/2, यानी कि p = 5। p की वैल्यू कितनी आ गई? 5, जो कि हमें इस क्वेश्चन में निकालनी थी। क्लियर? चलो p की वैल्यू 5 आ गई, तो आप देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो बच्चा पार्टी, जब इस टाइप के क्वेश्चन की बात करनी हो, जब यहां पर आपको ऐसा ना कहा गया हो कि ट्राइंगल का एरिया पता कीजिए, आपको पता करना है किसका? क्वाड्रिलेटरल का एरिया। किसका? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल कैसा दिख रहा है? कोई भी किसी भी शेप का क्वाड्रिलेटरल हो सकता है। तो मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये आपका डी है। ए कितना है? -5,7। बी कितना है? -4,5 और सी है -1,6 और ये आपका है 4,5। प्रॉब्लम ये है इस क्वेश्चन में कि आपको क्वाड्रिलेटरल का एरिया का कोई फॉर्मूला तो होता नहीं है, कैसे पता करोगे? तो मैंने सिंपली क्या किया कि लाइन खींच दी, और लाइन खींचने से आपको कुछ समझ आया होगा, और वो समझने वाली बात ये है कि ये वाली हिस्सा, ये वाला हिस्सा आपको एज ए ट्राइंगल दिखने लगा होगा, और आपको दूसरा वाला हिस्सा, कौन सा? दूसरा वाला हिस्सा, ये भी आपको ट्राइंगल दिखने लगा होगा। कहने का मतलब क्वाड्रिलेटरल में 2 ट्राइंगल बन चुके हैं, तो दोनों का एरिया निकालना पड़ेगा। तो कोई अगर आपसे पूछता है कि आपको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी निकालना हो, तो क्या कहोगे? आप कहोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी, क्या कर लो, डी ए बी, क्या? डी ए बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल डी सी बी, इसके बराबर होगा। तो सिंपल सी बात यह है कि हम एक एक करके एरिया निकालते हैं। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ए बी, किसका? डी ए बी, डी ए बी, डी ए बी। तो कैसे निकलेगा एरिया? हाफ ऑफ, क्या पॉइंट है? 4 5 -5 7, माइनस किए दोनों नहीं, और -4 5। ये आपको एज्यूम करना पड़ता है, हाफ ऐसे ही रहेगा, ये आपका 4, ये आपका 5। आपको मालूम है क्यों लिख रहा हूं मैं ऐसा? इसको हाइड किया 7 - 5, इसको हाइड किया -5 + 4, इसको हाइड किया तो माइनस का 25 -7 चौक 28, कितना? 28। तो ये क्या हो गया? प्लस का 28 हो गया। सॉल्व किया, हाफ ऑफ 4 × 2 -5 × -1
प्लस 3। थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं इसको, देखिएगा लास्ट मोमेंट पर कितना जाएगा, हाफ ऑफ 8 प्लस 5 प्लस 3, 8 5 13 और 3 16/2, 2 से काट दिया, 8 स्क्वायर यूनिट। ये आ गया पहले वाले का। आगे से सॉल्व करने से पहले इसको एक बार चेक कर लेते हैं। तो हमने क्या पॉइंट रखे हैं, 4 5, दैट इज डी, -5 7 और -4 5। ठीक है, यही पॉइंट है। तो -4 5 कोई पॉइंट नहीं है, ये माइनस का है, ये भी क्या है, माइनस का है। किसका है, माइनस का। अगर ये माइनस का नहीं लेते हैं तो गड़बड़ हो जाएगी, क्या हो जाएगी, माइनस का है, यानी ये पॉइंट क्या है, -4 -5। ठीक है, तो अगर मैंने ये पॉइंट लिया -4 -5, तो यहां पे क्या आएगा, माइनस साइन आएगा। और अगर ये माइनस साइन आएगा तो बहुत सारे चेंजेस यहां पर होने वाले हैं। क्या चेंजेस होने वाले हैं, देखिएगा। जब मैंने इसको हाइड किया ऐसे तो 7 और ये आ जाएगा प्लस का 5। ठीक, जब मैंने इसको हाइड किया तो यहां पे कोई चेंजेस नहीं आएगा। जब मैंने इसको किया होगा तो ये आया होगा प्लस का 25 ऐसे, और 7 चौक 28। क्लियर। अब यहां से क्या फर्क पड़ा होगा, 7 5 हो गया होगा 12, यहां कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, 25 और 28 ये मिलके हो गया 50 और 3 53, ये कितना हो गया, 53। ठीक, अब आगे देख लेते हैं। तो ये जो रेस्ट हिस्सा है इसको एक बार फिर कर लेते हैं। कीप हो गया है ये, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। तो इस हिस्से को ना करके हम यहां पर कर लेते हैं, इस जगह पर देखिए। तो भैया आपके पास हाफ है, 12 चौक 4 दूनी 8 और 4 एकम 4 48 प्लस 5 और 53, ऐसा कुछ है। ध्यान से देखो, हाफ ऑफ ये कितना हो गया, ये भी 53 हो गया, 53 और 53 यानी 2 टाइम्स 53, इससे ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, 53 स्क्वायर यूनिट, इतना आ गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, कि इसी के सेकंड पार्ट पर चलते हैं, जो कि क्या है, DCB। अभी हमने क्या निकाला है, DAB, अब DCB निकालेंगे। तो जब हम DCB की बात करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल DCB, तो भैया प्लेस करोगे हाफ। DCB के पॉइंट लीजिए, क्या है पॉइंट, 4 5 -1 6, 4 5 -1 6, दोनों माइनस के हैं, यस, और -4 -5, -4 -5 1 1 1, भैया हाफ 4 -5 + 1 प्लेस कर दिया सिंपली। चलो, प्लेस करने के बाद सॉल्व कर रहे हैं, इसको और इसको हाइड कर रहे हैं, -6 और ये आपका 5, इसको और इसको हाइड कर रहे हैं तो -1 और ये हो जाएगा प्लस का 4। ठीक, ओके। इसको और इसको हाइड करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 5 और इसको 6 चौक 24 माइनस का 24, ऐसा कुछ आपके सामने आ चुका है। चलिए लेट्स सी, हाफ ऑफ 4 -1 -5 3 और यहां पर है माइनस का 19। ठीक, हाफ ऑफ -4 -15 -19, हाफ ऑफ, एक बार पॉइंट चेक कर लेता हूं, 4 5 1, एक बार पॉइंट चेक कर लेता हूं, 4 5 1 DCB 4 5 -1 -6 -4 -5, 4 5 -1 -6 -4 -5 1 1 1 4 लिया, इसको इससे किया -6 + 5, ठीक है, इसको और इसको हाइड किया तो -1 और +4, इसको हाइड किया तो 5 एकम 5 प्लस का और ये हो जाएगा 4 6 24 माइनस का। ठीक है, तो भैया ये आपका आ गया -1, ये आपका आ गया 3, ये आपका आ गया कितना, माइनस का 19। तो हमने सॉल्व किया, 15 और 4 19 यानी कि 2 टाइम्स ऑफ -19, इससे ये कैंसिल हो गया
तो ये आ गया आपका प्लस का 19। तो देयरफॉर टोटल एरिया जो होगा, क्या, टोटल एरिया जो हो गया 53 प्लस 19 कितना होता है, 9 और 3 12 का 2, 1 5 और 1 6 और 1 7, इतना यूनिट एरिया आपका आ गया दोनों का। बस इतना सा काम करना था। आगे बढ़ते हैं। देखिए आया भी है ये 72, एक का आपका 53 आया, एक का आपका 19 आया, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अच्छा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। लेट्स सी कि कैसे कर पाते हैं। द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल इज 5 स्क्वायर यूनिट। 5 स्क्वायर यूनिट एरिया दे रखा है। टू ऑफ द वर्टिसेस, 2 वर्टिसेस उसके गिवन है। इफ द थर्ड वर्टिसेस इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। मैंने कहा बहुत आसान, बहुत आसान। गिवन चीज लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना गिवन है, 5 स्क्वायर यूनिट, ठीक। वर्टिसेस लिख लेते हैं, ए वर्टिसेस दैट इज 2,1, बी वर्टिस दैट इज 3,-2 और सी जो है 7y, फाइंड क्या करना है, y आपको फाइंड करना है। मैंने बहुत आसान, वही लगाओ जो आप तक लगाते आए हो, क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल, वो क्या होता है, हाफ ऑफ, पॉइंट प्लेस करते हैं 2 1 3 - 2 और लास्ट पॉइंट कितना है 7y2 y1 1 1। सॉल्व करते हैं, ये कितना दे रखा है, ये 5 दे रखा है, ये आपका हाफ, सॉल्व कर रहे हैं हम, ठीक है। तो देखिए 2 यहां आएगा, इसको और इसको हाइड करेंगे तो माइनस का 2 आएगा और माइनस का y आएगा, माइनस का 1, इसको और इसको हाइड करेंगे तो इसको और इसको हाइड किया तो ये 3 आ गया और ये माइनस का 7y2 आ गया, प्लस 1, इसको और इसको हाइड किया तो ये आपका 3y आ गया और ये माइनस का प्लस का 7 आ गया, ठीक है, प्लस का 7। ओके, सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। ये आपका 10 हो जाएगा, ये हो गया आपका -4 - 2y, ये आपका -3 + 7y2 और ये आपका हो गया 3y + 7। एक्युमुलेट करते हैं अब, क्योंकि ये मॉड में था सारा और y की वैल्यू निकालनी है तो एज ऑफ कोर्स सी बात है, y की वैल्यू तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ सकती है। तो मैंने क्या किया, इसको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मान लिया और इसको सॉल्व किया। इसको कैसे सॉल्व किया, 4 और 3 -7 + 7 + 7y2 और प्लस y, 7 से 7 का अंतिम संस्कार हो गया। तो ये आपका है +-10 और ये आपका है 7y2 + y। यहां से दो बातें होंगी, जब प्लस के 10 की बात होगी तो 10 - 7y2 = y, 20 - 7, 20 - 7 मतलब 13/2, एक वैल्यू आएगी y की ये। जब y यानी कि 10 होगा यानी नेगेटिव होगा तो क्या करेंगे, -10 - 7y2 = y, 7 दूनी यानी कि -27/2 और ये आ गया y। तो y की दोनों वैल्यू निकल चुकी हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, यही तो करना था यहां पर। चलो देख लेते हैं, -27/2 और प्लस का 13/2। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की, किस टाइप का क्वेश्चन और किस तरीके से डील करना है। लेट्स फिगर आउट। इन द गिवन फिगर ABC इज अ ट्राइंगल, कोऑर्डिनेट हुज वर्टेक्स इज A, उसका वर्टेक्स A है, D एंड E जो है मिड पॉइंट है, ठीक है। द साइड्स AB एंड AC, ठीक है, AB और AC का मिड पॉइंट हो गया। देयर कोऑर्डिनेट्स आर 1,0 एंड 0,1 रेस्पेक्टिवली। इफ F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ये मिड पॉइंट है BC का, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC और DEF, यानी कि इसका भी निकालना है और DEF का भी निकालना है। मैं आपको बताता हूं DEF कौन सा है, इसका भी और इसका भी, यानी ये एरिया भी निकालना है और ये एरिया भी निकालना है। तो पहले वाला एरिया निकालने के लिए आपको ये 2 पॉइंट पता होने चाहिए और ये वाला एरिया निकालने के लिए आपको ये तीसरा पॉइंट पता होना चाहिए। लेकिन खास बात यह है कि आपको AB की मिड पॉइंट पता है। क्या पता है, मिड पॉइंट। तो मैंने क्या किया, सिंपली यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं, मैं लेट कर ले रहा हूं पॉइंट B और इसको मैंने मान लिया X1 और Y1, करेक्ट।
अगर मैं मिड पॉइंट की बात करूं, किसकी बात कर रहा हूं, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, अगर मिड पॉइंट की बात कर रहा हूं तो मुझे मालूम है 1 इक्वल टू x1 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 एंड दूसरा क्या है 0 इक्वल टू कितना y1 प्लस कितना है -1 डिवाइड बाई 2। क्लियर? तो ये दो इधर चला गया तो x1 इक्वल टू आ गया आपका 2, यहां से y1 ये 0 हो गया तो ये आ गया आपका 1, यानी कि आपको बी पॉइंट पता चल चुका है, दैट इज 2,1। क्या पता चल गया है 2,1। इसी तरीके से मुझे यह मालूम है कि अगर मैं लेट कर लूं पॉइंट सी, क्या कर लूं पॉइंट सी अगर मैंने लेट कर लिया तो वो क्या मान लिया मैंने x2 और y2, और मैं मिड पॉइंट निकाल लूं किसका AC का, मिड पॉइंट ऑफ AC जो कि मुझे पता है। इसका मतलब क्या होगा 0 इक्वल होगा किसके, ये आपने क्या माना x2 y2 माना, तो वो होगा 0 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, यानी कि आपका आ गया x2 इक्वल टू 0। सिमिलरली जब आप दूसरे पॉइंट को निकालोगे यानी कि इसको निकालोगे तो ये कितना है 1 इक्वल टू y2 प्लस -1 डिवाइड बाई 2, ये 2 इधर चला जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा y2, और y2 कितना आ गया 3। इसका मतलब ये जो पॉइंट C है वो 0,3 आ गया है। क्या आ गया 0,3, ये पॉइंट भी चला गया। तो एबीसी ट्राइंगल के तीनों पॉइंट पता चल चुके हैं जिनसे हम उसका एरिया निकाल लेंगे, लेकिन अभी भी हमें बीसी का मिड पॉइंट नहीं पता है, तो हम क्या कर लेंगे बीसी का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। नाउ मिड पॉइंट ऑफ बीसी, तो कुछ भी मान लेते हैं कि x है तो दिस प्लस दिस यानी कि 2 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, ये कितना आ गया 1, और y इक्वल टू 1 प्लस 3 डिवाइड बाई 2 यानी कि कितना आ गया 2। तो देयरफॉर जो हमारा f पॉइंट है वो आ चुका है 1,2, यानी कि वर्टेक्स यानी ट्राइंगल के तीनों पॉइंट हमें पता चल चुके हैं, दैट इज 1,2, यानी जो जो हमें चाहिए वो सारा मिल चुका है। तो लिख लेते हैं, तो एक ट्राइंगल बन गया आपका EDF, क्या बन गया, एक ट्राइंगल बन गया आपका EDF। मैं EDF को बना देता हूं, यहां पर देखिएगा कैसे है EDF। तो E कोई कोना है, दूसरा कोना D है, तो मैं इसको ठीक से ही बना देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, ये F है, E उधर है और ये आपका D है। पॉइंट ले लेते हैं इसके, ये क्या है 1,2 1 0 0 1, 1,2 1 0 और 0 1, ऐसे कुछ चेक कर लेते हैं एक बार, 1 0 0 1 सही है। और दूसरा ट्राइंगल क्या है, दूसरा ट्राइंगल हमारा है ABC, ये आपका A है, ये आपका B है और ये आपका C है, करेक्ट। ये भी हम निकाल चुके हैं, चेक कर लेते हैं क्या है 0 -1 और B कितना आया है हमारा, चेक कर लेते हैं B 2 1 और 0 3, 2 1 और 0 3। अब मुझे इन दोनों ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, बड़ा सिंपल, हाफ पॉइंट प्लेस कर रहा हूं 1 0 0 1 1 2 1 1 1, सॉल्व करेंगे 1, ये 0, इसको तो लिखने की जरूरत भी नहीं है, इसको हाइड किया ऐसे 1 -2, इसको लिखूंगा नहीं मैं, इसको हाइड किया 0 -1, सब सॉल्व किया, यहां पे आ गया आपका माइनस का 1 और यहां पर आ गया आपका माइनस का 1, सब मिला के आ गया 1 स्क्वायर यूनिट, ये आपका आ गया एरिया, करेक्ट, क्योंकि पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आ नहीं सकता। अब मैं इसका एरिया निकाल ले रहा हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कैसे निकलेगा, हाफ ऑफ 0 -1
2103 111। सॉल्व करो इसको, हाफ ऑफ 0 + 1 + 1। ये वाली पार्टी को छोड़ दो, यानी इसको छोड़ दो, इसकी बात करो, इसकी, तो ये हो जाएगा 2 - 0, और इसकी बात करो 6 - 0। सॉल्व किया, हाफ ऑफ, यहां से 2 आ गया, यहां से 6 आ गया, 6 और 2 8, उससे आगे 4 स्क्वायर यूनिट। तो दोनों के एरियाज निकल चुके हैं, एक का 1 स्क्वायर यूनिट, एक का 4 स्क्वायर यूनिट। बस इतना सा काम हमें करना था, जो हम कर चुके हैं। देखिए 1 स्क्वायर यूनिट, ठीक, और 4 स्क्वायर यूनिट भी हमने कहीं निकाला होगा, ये रहा 4 स्क्वायर यूनिट। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ऑफ ABC 1, -4, मिड पॉइंट ऑफ द साइड थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। देखिए जब आप सॉल्यूशन करने जाएंगे तो एक ट्राइंगल है आपका ABC, क्या है? ABC। ये आपका A है, ये आपका B है, और ये आपका C है। A का पॉइंट जो है 1 - 4 आपको पता है, लेकिन A से एक साइड गई, उस साइड का मिड पॉइंट जो है वो 2 - 1 है। तो एक साइड तो ये गई है, तो इसका ये 2, -1 है, और एक साइड और गई है तो उसका भी मिड पॉइंट है 0, -1। करेक्ट? फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC विद द पॉइंट दिस। तो आपको इसका एरिया निकालना है। किसका एरिया निकालना है? आपको एरिया निकालना है इसका, ये एरिया आपको निकालना है। तो इस एरिया को निकालने के लिए आपके पास कुछ होना चाहिए, और वो कुछ क्या है? ये पॉइंट और ये पॉइंट। ये पॉइंट तो मेरे पास है नहीं, तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपली लेट कर लिया, लेट B पॉइंट, दैट इज x1 y1। करेक्ट? और मैंने मिड पॉइंट निकाला, मिड पॉइंट ऑफ AB। मिड पॉइंट ऑफ AB क्या होगा? वो होगा दैट इज 2 = x1 + 1 डिवाइड बाई 2, 2 दूनी 4, यानी x1 = 3। इसी तरीके से ये वाला पॉइंट क्या होगा? -1, दैट इज -4 + y1 डिवाइड बाई 2, -2 + 4 y1, यानी कि y1 = 2। यानी कि ये जो पॉइंट है आपका वो आ गया है 3 और +2। करेक्ट? इसी तरीके से बिल्कुल सेम पैटर्न पर अब आप क्या करेंगे? पॉइंट C की बात करेंगे। लेट पॉइंट C, उसको मान लिया मैंने x2 और y2, और मिड पॉइंट निकाला मैंने, मिड पॉइंट ऑफ AC। मिड पॉइंट ऑफ AC निकलेगा, इसका मतलब 0 इक्वल होगा 1 + x2 के डिवाइड बाई 2 के, और -1 = -4 + y2 डिवाइड बाई 2 के। ये हो गया आपका x2 = -1, और यहां से हो गया -2 + 4 = y2। इट मीन्स y2 = 2। क्लियर? तो यानी कि ये पॉइंट भी मेरा आ चुका है -1, 2। अब आपको क्या निकालना है? एरिया निकालना है। ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस मुझे पता चल चुके हैं, यानी कि एक्सट्रीम वर्टिसेस। अब मुझे निकालना है एरिया। तो मैं आपको दिखा देता हूं। एरिया निकालने के लिए वही हमने वो फॉर्मूला लगाया और एरिया निकाल के स्टार्ट किया, और वो 12 स्क्वायर यूनिट आ चुका है, क्योंकि एरिया निकालना मैं आपको सिखा चुका हूं मल्टीपल टाइम। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस PQR विद Q एंड मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स दिस एंड दिस। बिल्कुल उसी पैटर्न पर क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। एक ट्राइंगल है कोई PQR, मान लीजिए ये आपका है PQR। तो मैं इसको P कह देता हूं, इसको Q कह देता हूं, इसको R कह देता हूं। P पॉइंट जो है 3,2 है। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल PQR, Q पॉइंट इज 3,2 एंड द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स थ्रू Q। यहां से मिड पॉइंट, यानी कि सेम पिछले पैटर्न पे क्वेश्चन है। ये 2, -1 है, और ये जो है आपका 1, 2 है। सिंपल काम क्या करोगे आप? इसको x1 और y1 एज्यूम करोगे, इसको x2 और y2 एज्यूम करोगे, और मिड पॉइंट निकालोगे। आप क्या करोगे? सबसे पहला काम, मिड पॉइंट ऑफ PQ का मिड पॉइंट निकालने जब जाओगे, यानी इसका, तो 2 = क्या होगा? x1 + 3 डिवाइड बाई 2, 2 दूनी 4 - 3 x1, और x1 = हो गया 1। सिमिलरली ये -1 रखोगे, और यहां पर क्या आएगा आपका? यहां पर आएगा y1 +
कितना 2 डिवाइड बाय 2, तो -2 दैट इज y1 और y1 इक्वल टू आ गया माइनस का 4, यानी कि ये वाला पॉइंट आपका आ चुका है 1 - 4। क्लियर है। और अगर इस तरीके से इसका मिड पॉइंट निकाल लिया तो समझदारी से आप मिड पॉइंट ऑफ AC भी निकाल सकते हो, ऑफ क्या है ये QR। कैसे निकलेगा, 1 इक्वल टू 3 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और 2 इक्वल टू 2 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। क्लियर है ये बात, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए ये बात। चलो देखो, तो ये कितना हो गया 2 - 3 दैट इज x2, इट मीन्स x2 इक्वल टू -1। यहां 4 - 2 दैट इज इक्वल टू y2 और y2 इक्वल टू 2। तो इसका मतलब मुझे R पॉइंट जो है -1,2 मिल चुका है। करेक्ट, सब कुछ निकाल लिया। अब आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। 3 वर्टिसेस मिल चुके हैं, एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए वही कॉन्सेप्ट यूज किया, क्या, वही प्लेस किया, सॉल्व किया और कितना आ गया 12 स्क्वायर यूनिट। क्लियर है। चलो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे 3 4 5 क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में, बहुत ज्यादा मिलते हैं आपको। पहला क्वेश्चन हम डील कर रहे हैं, क्या है हमारा पहला क्वेश्चन, इफ द पॉइंट ABC आर कोलिनियर। तो हम लिख लेते हैं पहले गिवन पॉइंट्स। पॉइंट है A दैट इज -2,1, पॉइंट है B दैट इज A,B, पॉइंट है C दैट इज 4, -1 और ये सारे पॉइंट क्या हैं, कोलिनियर हैं। कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन पर A, B और C, इसका मतलब ये। इसका मतलब और क्या होता है, इसका मतलब होता है एरिया इक्वल टू 0। क्या होता है, एरिया इक्वल टू 0। चलिए, और हमें कुछ दे रखा है A - B इक्वल टू 1 दे रखा है, तो वैल्यू बतानी है A और B की। तो मैंने कहा बहुत आसान है, मैं एक काम करता हूं, 4 कोलिनियर करता हूं। 4 कोलिनियर, कोलिनियर क्या कहता है कि भैया ये वाली पार्टी इक्वल टू 0 होगी, तो इसको प्लेस करो 2 1 AB 4 - 1 1 1 प्लेस कर दिया सिंपली। चलो सॉल्व करते हैं। -2 इसको और इसको हाइड किया तो ये आ गया B और ये आ गया +1। ये माइनस का आएगा, इसको और इसको हाइड किया तो ये हो गया 4। इसको हाइड किया ऐसे तो ये हो गया माइनस का A और माइनस का 4B और ये सब इक्वल टू किसके है, 0 के। ये कितना हो जाएगा, -2B - 2 -A + 4 -A - 4B इक्वल टू 0। ये आपका A है, ये आपका A है, तो ये हो गया माइनस का 2A, 4B और 2B, ये हो गया माइनस के 6B और ये आपका हो गया प्लस का 2 इक्वल टू 0। 2 से काटोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का A माइनस का 3B + 1 इक्वल टू 0। और वी कैन से, व्हाट वी कैन से, दिस इज A + 3B - 1 इक्वल टू 0 और A + 3B इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और एक इक्वेशन गिवन है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो हमने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिख देते हैं A + 3B इक्वल टू 1 और ये कितनी है, A - B इक्वल टू 1। माइनस प्लस माइनस, इससे इसका अंतिम संस्कार हो गया। ये आपका आ गया 4B इक्वल टू 0, यानी कि B इक्वल टू हो गया 0। B की वैल्यू कितनी हो गई, B की वैल्यू हो गई 0। अब B की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, मान लीजिए हमने इसमें पुट कर दिया, तो देयरफॉर A + 3B इक्वल टू है 1, A + 3 × 0 इक्वल टू 1, तो A की वैल्यू आ गई 1 और B की वैल्यू आ गई 0। ये वो दो वैल्यूज निकालनी थी जो हमने निकाल दी। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और सेम इसी पैटर्न पर आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। ये देखिए A की वैल्यू 1 और B की वैल्यू 0। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन सेम पैटर्न, बिल्कुल सेम पैटर्न, कुछ भी चेंज नहीं है। 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, लेट्स सी। तो भैया फॉर कोलिनियर के लिए बात कर लेते हैं, सीधा सीधा प्लेस कर रहा हूं इस बार क्योंकि आपको करना तो आ ही गया है। क्या है पॉइंट, -3 9 A B 4 -5 1 1 1 इक्वल टू 0। करेक्ट। एक इक्वेशन गिवन है, गिवन क्या है, गिवन है A + B इक्वल टू 1, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया है। करेक्ट। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। -3 इसको और इसको हाइड किया, ये आपका B आ गया और ये आपका -5 आ गया। -9 इसको और इसको हाइड किया तो ये हो गया 4 और इसको हमने हाइड किया ऐसे तो ये हो गया -5A और -4B इक्वल टू 0। सिंपल सॉल्व कर रहा हूं मैं।
ये हो जाएगा माइनस का 3b प्लस का 15 माइनस का 9a और ये प्लस का 36 माइनस का 5a माइनस का 4b इक्वल टू 0। आसान है, यहां तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये 3b है और कहीं 3b है क्या? यस 4b, तो सब मिला के हो गया माइनस का 7b, 9 और 5 हो गए 14, 14a। अब जो कांस्टेंट बचे, कांस्टेंट क्या बचा? 15 प्लस 36, ये आपका बचा कांस्टेंट इक्वल टू 0। सॉल्व कीजिए, देखिए ये है आपका माइनस का 14a माइनस का 7b प्लस 6 5 11 का 1 हासिल लगा 1, करेक्ट। 3 और 1 4 और 1 5। चलो देखते हैं क्या आ रहा है। माइनस का साइन हमने साइड कर दिया तो ये आपका आ गया 14a प्लस 7b माइनस या इक्वल टू 51। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन आपके सामने बन चुकी हैं, अब इन्हीं दो से खेल खेलना है। तो हमने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। पहली इक्वेशन क्या है? 14a प्लस 7b इक्वल टू 51, ठीक। दूसरी इक्वेशन क्या है? a प्लस b इक्वल टू 1। मैं सिंपली एक काम कर सकता हूं, एक तो इसको कर सकता हूं, इस वाली इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई, तो 7 से मल्टीप्लाई करने पर ये 14a प्लस 7b इक्वल टू 51 ऐसी रहेगा। लेकिन ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी? 7a प्लस 7b इक्वल टू 7। माइनस माइनस माइनस, इससे इसका अंतिम संस्कार हो गया। और ऐसा करने पर यहां पर बचा आपका 7a और इक्वल टू में 51 में से 7 जाते हैं। तो आपको 51 में से 7 का तो नहीं पता होगा, लेकिन आपको जरूर 50 में से 7 का पता होगा, जो कि 43 देता है। और एक एक्स्ट्रा है तो ये कितना हो गया? 44 हो गया, ठीक। तो a की वैल्यू आ गई 44/7 और इस वैल्यू को इसमें पुट कर दो। कौन सी इक्वेशन में? इस वाली में पुट कर दो। तो ये 44/7 प्लस b इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1 माइनस 44/7 और b इक्वल टू 7 माइनस 44/7 और b इक्वल टू वही कितना? 37 37/7, वो भी माइनस का। ये आपका आंसर आ गया है। तो लेट मी वंस अगेन, लेट मी चेक। मैं एक बार चेक कर लूं कहीं हमने कोई एरर तो नहीं की है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो जब हमने इसको लिया, इसको हाइड किया, ये b हो गया, ये -5 हो गया, तो ये क्या हुआ होगा? प्लस का 5 हुआ होगा। पहली गलती मिली। दूसरी गलती चेक करते हैं, 9 को चेक करते हैं, तो ये a हुआ होगा, ये 4 हुआ होगा। इसको चेक किया तो माइनस का 5a हुआ होगा, माइनस का 4b हुआ होगा। इससे क्या हो गया होगा? माइनस का 15 हुआ होगा। यानी कि क्वेश्चन में एरर हुआ है। हम उस क्वेश्चन के एरर को क्या कर ले रहे हैं? ठीक कर ले रहे हैं। यहां पर हम क्या कर ले रहे हैं? ठीक कर ले रहे हैं, नहीं तो इक्वेशन आ जाएगी गलत और वैल्यू आ जाती है गलत, और हमें गलत वैल्यू तो खेलनी नहीं है किसी भी हालत में। तो हम क्या कर रहे हैं? सॉल्व कर रहे हैं इसको। चलिए देखिए, मैं कोई भी गलत वैल्यू के साथ नहीं छोड़ सकता आपको, तो चलिए कर देते हैं। देखिए, तो हमने क्या किया? इसको रीचेक किया। रीचेक करने पर हमें मिस्टेक पता लगी, तो माइनस का 3b और माइनस का 4b, माइनस का 7b, 9 और 5 ये हो गए 14a, 36 और माइनस का 15। देखो 36 और माइनस के 15 की बात करूंगा तो 36 और 15, 6 में से 5 गया 1, 3 में से 2 गया 21, कितना बच रहा है? प्लस का 21 इक्वल टू 0 बच रहा है। 7 दूनी 4 21, तो ये बचेगा आपका 2a प्लस b इक्वल टू 7 21। दिस इज व्हाट? इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए, मुझे डाउट क्यों हुआ? मुझे डाउट इसलिए हुआ कि ये इक्वेशन कुछ अजीब सी आ गई थी और ये इक्वेशन बड़ी सिंपल सी दी हुई है, इसलिए मुझे डाउट हुआ। अब चलिए मैं सॉल्व कर लेता हूं। a प्लस बी इक्वल टू 1 एंड 2a प्लस बी इक्वल टू 3। माइनस माइनस माइनस, इससे अंतिम संस्कार, तो ये हो गया माइनस a इक्वल टू -2, माइनस से माइनस का, और a इक्वल टू आ गया 2। b की वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं b की वैल्यू क्या आती है। जब हमने b की वैल्यू निकाली तो किसी एक में पुट कर दिया, तो 2 प्लस b इक्वल टू 1 और b इक्वल टू कितना आ गया? -1 आ गया। चाहो तो चेक कर लो, a की वैल्यू 2 रखोगे, b की वैल्यू -1 रखोगे, तभी प्लस का 1 आएगा। इसका मतलब वैल्यू सही है। इसका मतलब a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू -1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्लियर है? तो इस तरीके से क्वेश्चंस को करना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम पैटर्न पर है। देखिए, मैच करना है, मैच कर लीजिए, 2 और -1। अगला क्वेश्चन सेम पैटर्न पर, बिल्कुल सेम तरीका। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको देता हूं होमवर्क में। इसको क्या करना है? आपको होमवर्क में करना है, यानी ये आपके लिए हो गया ओयो। क्या हो गया? ओयो। कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है फॉरेन 2014 में आया हुआ। क्या क्वेश्चन है? लेट मी चेक।
क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फोर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। जो आपको पॉइंट्स दे रखे हैं सारे के सारे क्या हैं, कोलिनियर हैं। और अगर दोस्तों सारे पॉइंट कोलिनियर है, इसका मतलब क्या होता है, डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 होता है। तो हम क्या लिख दें सीधा, हम एक काम करते हैं, पेन कहां गया भाई, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में पहली बात, फोर कोलिनियर, कोलिनियर, कोलिनियर की खास बात क्या होगी, कोलिनियर की खास बात होगी कि ये पॉइंट कर दो प्लेस, p+1 2p माइनस 2, p माइनस 1 p, p माइनस 3 2p माइनस 6, 1 1 1, और ये क्या होगा, ये होगा इक्वल टू 0, बोले तो 0। चलिए लेट्स फिगर आउट। तो p+1 को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको और इसको हाइड करेंगे, ये आएगा p और माइनस ये आएगा 2p माइनस 6। गलती करने के चांसेस कम होने चाहिए, गलती हो गई तो उलझ जाता है मामला। अब हम इसको और इसको हाइड कर रहे हैं, तो ये आएगा आपका p-1 माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो मैं माइनस ब्रैकेट में ही ले रहा हूं p-3 और लास्ट 1, इसको सॉल्व करोगे ऐसे तो ये आपका आएगा p-1 इंटू 2p-6 माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे और ये आएगा p-3। ये हमने सारी कैलकुलेशन कर दी है। ओपन कर रहा हूं 1 बाय 1। तो यहां पे p+1 छोड़ देता हूं मैं ऐसे ही, ये आपका p-2p और ये प्लस का 6, यहां पर मैं ये 2p-2 ऐसे ही छोड़ रहा हूं, अंदर p-1 माइनस p² प्लस 3p, यहां पर ये मैं 1 छोड़ देता हूं, ये हो जाएगा आपका 2p² और माइनस 6p, माइनस का 2p और प्लस का 6 माइनस अंदर मल्टीप्लाई दैट इज p² प्लस 3p। ऐसा हमने कुछ कर लिया है। मैं और सिंप्लीफाई करता हूं इसको, देखिएगा ये आपका p+1 है, रहने दीजिए इसको ऐसे ही, ये आपका p माइनस का p बचा और प्लस का 6 बचा, यहां पर माइनस का 2p-2 और ये आपका है माइनस का p², p और p मिलके हो गए 4p-1, ये आपका है 2p² यानी कि ये हो गए 8p प्लस 6 और ये आपका हो गया p² माइनस 3p। कुछ तो एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो जब आप इस कैलकुलेशन को एक्यूमुलेट करके नीचे लाओगे यानी कि सॉल्व करके नीचे लाओगे तो इस तरीके से सॉल्व होता जाएगा और सॉल्व होने के बाद क्या आएगा, p=4 आ जाएगा। कैलकुलेशन को आपको खुद को करना है, खुद से ट्राई कीजिएगा, कॉपी पेन पर कैलकुलेशन हो जानी है दोस्तों। क्लियर? चलो अच्छा एक चीज और बता दूं, यहां पे ये हाफ लगाना मत भूलना, क्योंकि क्या है एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, फाइनली ये जाके क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, कई बार क्या होता है कि कोलिनियर और एरिया के दोनों ही क्वेश्चन जब हम करते रहते हैं तो हम एरिया के क्वेश्चन में भी हाफ लगाना भूल जाते हैं। हम क्या मानते हैं कि ये इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए इस बात को। अगला क्वेश्चन आपके सामने सेम पैटर्न पर है, तो ये हो गया आपके लिए ओयो, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऐसा कुछ क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें एरिया गिवन है। क्या गिवन है? एरिया गिवन है, पॉइंट दे रखे हैं 3, आपको निकालना है P। क्या निकालना है? P। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल कितना दे रखा है? 15। ये एरिया दे रखा है। क्या होता है सिस्टम होता है ये, और ये कितना है? 15। 1 - 3 4p -9 7 1 1 1। क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, देखिए कैसे। तो एक बात तो ठीक है, ये हाफ है एरिया ऑफ ट्राइंगल की, ये बात की है, ठीक है, ये 2 कूद के उधर की तरफ चला जाएगा, नहीं 30 हो जाएगा, ये बात ठीक है। लेकिन इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे, दैट इज p और ये -7, ये प्लस का 3 हो जाएगा, इसको और इसको हाइड करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 9। कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, ये आपका 1 है, इसको और इसको हाइड करेंगे तो 7 चौक 28 प्लस 9p और इक्वल टू हो गया 30। और 30 भी किसका? प्लस माइनस का, क्योंकि डिटर्मिनेंट ओपन हुआ है। डिटर्मिनेंट क्या करेगा? प्लस माइनस का साइन देगा, क्योंकि यहाँ से पॉइंट आना है। तो ये हो गया आपका p -7, 9 और 4 13, 9 और 4 13, 13 तिया 39, ये हो गया 39 और ये हो गया आपका 28 9p दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 30। तो p की बात कर लेते हैं, ये हो गया आपके 10p, यहाँ पे आपके बचे 32 प्लस 28 इक्वल टू प्लस माइनस 30। तो ये 10p प्लस 8 और 2 10 का 0, हासिल लगा 1, 3 और 2 5 और 1 6,
इक्वल टू प्लस माइनस 30। चलिए, दो बातें होंगी, जब प्लस का 30 होगा तब एक बात होगी और माइनस का 30 होगा तब एक बात होगी। तो भैया 10p प्लस 60 इक्वल टू प्लस का 30, तो 10p इक्वल टू 30 माइनस 60, 10p इक्वल टू माइनस का 30, इससे इसको काट दिया और p इक्वल टू आ गया माइनस का 3। क्या आ गया? माइनस का 3। यहां पर 10p प्लस 60 और ये आपका है माइनस का 30, 10p इक्वल टू माइनस का 30 और माइनस का 60, 10p इक्वल टू हो गया माइनस का 90 और p इक्वल टू हो गया माइनस का 9। दीज आर द वैल्यूज ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चेक कर लेते हैं एक बार, माइनस का 3 और माइनस का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वाड्रिलेटरल क्वेश्चन है। ऐसा हमने सेम एक क्वेश्चन किया है बच्चा पार्टी, तो ये मैं आपको देता हूं होमवर्क में, इसको आप खुद से ट्राई करेंगे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट वन। हालांकि मैंने सॉल्यूशन दिया है, स्टिल आप लोग कीजिएगा। ये सॉल्यूशन दिया है ना, ये वाला एरिया यानी एज ए ट्राइंगल निकालिएगा, ये वाला एरिया अलग से ट्राइंगल निकालिएगा। अगला क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। क्या कहते हैं? इफ द पॉइंट्स दिस 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 आर कोलिनियर, तो मैं सिंपल सी बात करता हूं, फॉर कोलिनियर। कोलिनियर अगर है तो क्या होगा? बड़ी सिंपल सी बात होगी, दिस इज इक्वल टू 0 होगा। क्लियर? पॉइंट प्लेस करता हूं, x, y 3 6 माइनस 3, 4 1 1 1। सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं। x इसको और इसको हाइड किया 6 माइनस 4 माइनस y, इसको और इसको हाइड किया 3 प्लस 3 और इसको हाइड किया दिस और दिस, 4 तिया 12 और 6 तिया 18 इक्वल टू 0। यहां से एक्चुअली दो इक्वेशन बनने वाली हैं और x और y की वैल्यू हमें दे देंगी। यहां पे क्या हो गया? ये हो गया आपका 2x और ये हो गया आपका 9y और 18 और 12 20 और ये हो गया 30 इक्वल टू 0। क्लियर? दिस इज एन इक्वेशन, दिस इज ऑल्सो एन इक्वेशन। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। मैंने क्या किया? दोनों इक्वेशन के साथ खेल खेलना स्टार्ट किया। मैंने क्या किया? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो क्या है भैया इक्वेशन? x माइनस 3y इक्वल टू 50 या माइनस 15। यहां पे क्या है? ये है आपकी 2x माइनस 9y इक्वल टू माइनस 30। मैंने सिंपली एक काम किया, इस वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वेशन यहां पे दिखेगी 2x माइनस 6y और माइनस 30 प्लस प्लस माइनस, अंतिम संस्कार। यहां पर कितना बचा? माइनस का 3y और यहां पर कितना बचा? 0, यानी y इक्वल टू आ गया 0। y की वैल्यू 0 किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। मान लीजिए हमने इस वाली में पुट कर दी, तो ये क्या होगा? 2x माइनस 9 इंटू 0 इक्वल टू माइनस 30। ये पार्टी 0 हो गई, तो x इक्वल टू आ गया माइनस का 15। यही दो वैल्यू निकालनी थी जो कि हमें पता चल चुकी है। क्लियर है? तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या हो गया? हमारा a कोऑर्डिनेट हो गया माइनस 15,0। क्लियर है बच्चा पार्टी? समझिए, ये जो PYQ है, जितने भी क्वेश्चंस हैं, आप देख रहे हैं कि एक टाइप के क्वेश्चन बार बार आते हैं। अगर आपने पूरे साल भर कुछ भी नहीं पढ़ा है, सिर्फ PYQ करके चले गए, तो आपको पूरा सिलेबस आ गया, सब कुछ आ गया और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला। बुक जब आप पढ़ते हो, कुछ भी बुक पढ़ते हो, कोई भी हेल्प बुक पढ़ते हो, तो आप देखते हो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन ये नहीं पता होता है कौन से क्वेश्चन आने हैं। लेकिन इनकी जब हम बात करें, ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं और आप देख रहे हैं कि बार बार सेम क्वेश्चन आ रहे हैं। इसका मतलब ये क्वेश्चन फिर से आएंगे और आपको एग्जाम में करने को मिल जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहा? उन्होंने कहा द वैल्यू ऑफ k इफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल दिस 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 इज 53। देखिए ये क्वेश्चन करेंगे आप, मैंने ये क्वेश्चन करा दिया है, आप खुद से करेंगे। एरिया गिवन है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। मैं थोड़ा हेल्प कर देता हूं। देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट, 3 पॉइंट का लॉजिक क्या होता है? यही एरिया का लॉजिक होता है। ठीक, एरिया 35 गिवन है इन पॉइंट्स का। ठीक, आपने प्लेस किया इक्वल टू में 53, यानी कितना है? 53। सॉल्व किया और सॉल्व करके k की वैल्यू 3 आ गई। कुछ नहीं, आपको अगर डिटर्मिनेंट चाहिए तो डिटर्मिनेंट में प्लेस कर लीजिएगा। क्या है पॉइंट? -25 k माइनस 4 और आपका क्या है 2k प्लस 1 और 10 और ये 1 1 1 हाफ यहां पे रहेगा ही और ये क्या होगा? प्लस माइनस 53। क्लियर है?
इस तरीके से आप क्वेश्चन को फोड़ देंगे। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। अगेन कोलिनियर का क्वेश्चन है। क्या है? कोलिनियर। मैं सिंपल ले जा रहा हूं, बिल्कुल सिंपल। फोर कोलिनियर, फोर कोलिनियर आपको कहानी मालूम है। क्या मालूम है? कि भैया इन पॉइंट को मैं रख दूं 5,4 7 के 9 - 2 1 1 1 और ये सब क्या होगा? ये सब होगा इक्वल टू 0। क्लियर है? चलो मैं आपको ये सीधा क्वेश्चन करा रहा हूं। अगर आपको प्रॉपर सॉल्यूशन लिखना हो तो सॉल्यूशन भी दिया है हमने इसीलिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए तो सॉल्व किया 5, इसको और इसको हाइड किया, ये आपका k हो गया, ये आपका +2 हो गया। -4 की बात करोगे, इसको और इसको हाइड किया 7 - 9 हो गया। +1 की बात की, इसको और इसको हाइड किया तो ये माइनस का 14 हो गया और ये आपका 9k = 0 हो गया। दोस्तों क्लियर है? यहां आपका हो गया 5k + 10 -4, ये आपका आ गया -2 और ये -14 और -9k = 0। समझदार लोग ध्यान से देखें, 5k + 10 + 8 - 14 -9k = 0। ये भी k है, ये भी k है, मिलके हो गए -4k। करेक्ट? ये 18 हो गए, 14 है वहां पर, 0 हो गया, 4 से 4 का अंतिम संस्कार, k = आ गया 1। हो गया खत्म क्वेश्चन। बस बचा क्या? कुछ नहीं बचा। आप जैसे इसमें k की वैल्यू रख दोगे, इसको सॉल्व करोगे, 0 आएगा। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है? k की वैल्यू यस वही आ रही है जो हमको चाहिए। क्लियर? चलो नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 19। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द जॉइनिंग द पॉइंट मिड पॉइंट ऑफ द ट्राइंगल। फाइंड एरिया। चलो find the area of the triangle formed by the joining the midpoint of the triangle whose vertices is this. Okay, A B C ये आपको गिवन है 2,1, ये आपको 4,3 और 2,1। इन्होंने इसका एरिया नहीं पूछा। बच्चे क्या होता है, ये वाला देखते हैं और इसका एरिया निकाल डालते हैं। नहीं, इनके मिड पॉइंट है दोस्तों, कहीं पर मिड पॉइंट, इस लाइन का, इस लाइन का, ये एरिया पूछा है उन्होंने। कौन सा? ये वाला एरिया। ये एरिया दोस्तों इन्होंने पूछा है। तो इसका एरिया निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? आपको ये मान लीजिए D है, ये मान लीजिए D है, ये आपका E है, ये आपका F है, तो ये आप x1 y1 मान लोगे, ये आप x2 y2 मान लोगे और ये आपका x3 y3 मान लोगे। ठीक है? तो ये पॉइंट आपको निकालने पड़ेंगे। अब निकलेंगे कैसे? मुझे एक बात मालूम है। मुझे क्या मालूम है? मिड पॉइंट ऑफ ए बी। मिड पॉइंट ऑफ ए बी निकालना है, यानी x3 निकालना है। तो मैं क्या करूंगा? 4 + 2 डिवाइड बाई 2 और y3 अगर मुझे निकालना है तो 3 + 1 डिवाइड बाई 2। तो यहां से जो पॉइंट आएगा x3 दैट इज 4 और 2 6 यानी कि 3 और y3 कितना आ जाएगा 2। तो पॉइंट आ गया कौन सा? f पॉइंट आ गया मेरा 3,2। निकल गया मिड पॉइंट। कितना आ गया? ये आपका आ गया 3,2। मिड पॉइंट बाकियों के भी निकालने हैं मुझे। मैं क्या करूंगा? मिड पॉइंट निकाल लेता हूं। मिड पॉइंट ऑफ AC, मिड पॉइंट ऑफ AC निकालूंगा तो x1 = और y1 = क्या निकलेगा भैया? 2 + 2 डिवाइड बाई 2 यानी कि x1 = 2, 1 + 1 डिवाइड बाई 2 यानी कि 1। तो यहां से जो पॉइंट आया, क्या D पॉइंट आया, वो 2,1 आ गया, यानी कि ये पॉइंट आ गया 2,1। करेक्ट? तीसरा पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ BC, यानी कि इसका मिड पॉइंट, ये क्या है आपका x2 और आपको क्या निकालना है? y2। तो 4 + 2 डिवाइड बाई 2 एंड 3 + 1 डिवाइड बाई 2। तो ये आपका जो x2 है यहां से आ गया 3 और आपका जो y2 है ये आ गया 2। तो ये जो पॉइंट है आपका E, ये आ चुका है 3,2। तो मैं इसको कह दूं 3,2। और अगर मुझे तीनों पॉइंट पता चल गए इस ट्राइंगल के, तो मुझे एरिया निकालना है। और एरिया निकालना आपको मैं सिखा चुका हूं। मैं चाहूं तो ऐसे निकाल सकता हूं, हाफ ऑफ। निकाल लीजिएगा। कैसे? पॉइंट रख दूं क्या? रख देता हूं पॉइंट। 3 2 2 1 3 2, 3 2 दो बार है, 3 2 3 2 2 1 1 1 ऐसे कुछ है, 3 2 3 2 2 1।
इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद जो एरिया आएगा वो यहां पर देख लीजिए, वो 1 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। क्लियर है? 1 स्क्वायर यूनिट। क्लियर है? उम्मीद करता हूं बिल्कुल क्लियर होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। चलिए अच्छा है। 3,4 3,2 2,3। एक बार दोस्तों मिड पॉइंट वापस से चेक कर लेते हैं, कहीं कोई हमसे गलती तो नहीं हुई है। तो हम इसको चेक कर रहे हैं, 4 और 2 6 डिवाइड बाई 2 यानी कि 3, 3 और एक 4 डिवाइड बाई 2 यानी कि 3,2, ये बिल्कुल सही है। इस वाले को चेक करते हैं, एसी वाले को, यानी इसको 2 + 2 डिवाइड बाई 2 यानी कि 4/2 यानी 2 आ जाएगा, और 1 + 1। एक बार इस पॉइंट को चेक करते हैं जो आपको सी पॉइंट दे रखा है। सी पॉइंट दे रखा है आपको 2,5। देखिए हमने गलत पॉइंट लिया था तो इससे खेल बिगड़ जाता। सी पॉइंट 2,5 4,3 और ए, तो यहां से गड़बड़ हो जाती। तो जब हमने इसका निकाला मिड पॉइंट 2,2, तो ठीक आ गया। 5 और 1 6, ये कितना है? 5 है। 5 और 1 6, तो ये आ जाएगा 3। तो ये क्या आ जाएगा? 3 2,3। तो ये वाला पॉइंट आया 2,3, और इससे एरिया हो जाता गड़बड़। मिड पॉइंट ऑफ बीसी जब निकाला, इसका निकाला होगा 4 + 2 किया होगा और 3 + 5 किया होगा। 3 + 5 से ये आया होगा 4। क्या आया होगा? 4। कितना? 4। अब आपका सही एरिया आ जाएगा दोस्तों। तो मैं पॉइंट प्लेस कर देता हूं, 3 2 2 3 2 5। क्या है? 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 4। ये कितना है? 3 4 और आपका 2 5। अब आपका एरिया आ जाएगा जो कि 1 स्क्वायर यूनिट होगा दोस्तों। 20th क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वाड्रिलेटरल भाई करा हुआ है, तो ये क्या होगा? डू योर सेल्फ। मैं एक बार फिगर बना देता हूं वापस से। ये एरिया अलग निकलेगा, ये एरिया अलग निकलेगा। ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। ये ट्राइंगल 1 + ट्राइंगल 2 का एरिया जो निकलेगा वो किसका होगा? क्वाड्रिलेटरल का होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको निकालना है। सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ये रहा। तो बच्चा पार्टी, ये वो क्वेश्चंस थे जो आपको 3 नंबर में सीधे तौर पर एरिया ऑफ ट्राइंगल्स में देखने को मिलते हैं, कोलिनियर को देखने को मिलते हैं। एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, और इतने क्वेश्चंस अगर आपने कर डाले तो आपका एग्जाम में कुछ भी नहीं छूटने वाला। कुछ भी, समझ रहे हैं ना बात को? कुछ भी नहीं छूटने वाला। पूरे साल भर अगर आप नहीं पढ़े और ये सिर्फ इतना ये कर जाइए, पूरे चैप्टर को आप फोड़ देंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या कहा है सरकार ने? सरकार ने कहा है कि ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू 0 अगर हो तो प्रूव दैट दीज पॉइंट्स विल नॉट कोलिनियर। अगर ए और बी अगर 0 ना हो तो ये पॉइंट क्या होंगे? नॉट कोलिनियर होंगे। अब तक सारी बातें कोलिनियर की थी, अब नॉट कोलिनियर की गई हैं। तो अगर नॉट कोलिनियर की 4 नॉट कोलिनियर की अगर बात की जा रही है तो आपके मन में एक सिंपल सा जवाब आना चाहिए कि दिस इज नॉट इक्वल टू 0। क्या नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो मैंने क्या किया? पॉइंट रख दिए, बी स्क्वायर 0 0 1 1 1। करेक्ट। सॉल्व करना स्टार्ट किया, इसको और इसको हाइड किया, तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर -0, ये आपका ए स्क्वायर। इसको और इसको हाइड किया तो ये हो गया बी -0। किसको? इसको और इसको जब मैं हाइड कर रहा हूं तो b -0, और ये आपका +1। इसको और इसको हाइड किया, 0 -0, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 आ गया तो कोलिनियर हो जाएगा, 0 नहीं आया तो कोलिनियर होगा, नॉन कोलिनियर होगा। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका बी स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर बी, और ये वाली पार्टी तो कुछ है ही नहीं। दूसरा क्या है भाई? कोलिनियर में तो इक्वल टू 0 होता है। अब यहां तो इक्वल टू 0 है नहीं, तो एरिया का ट्राइंगल का फॉर्मूला यही वाला फॉर्मूला लगेगा। अब जब ये 0 के इक्वल नहीं है तो इधर जाके इसको 0 बनाने का कोई लॉजिक नहीं होता। यहां से ए बी कॉमन ले लिया, क्या ले लिया? ए बी बाई 2। क्या बचेगा? b -a विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमें यही तो करना था कि वो 0 ना हो, और वो 0 नहीं है। हो गया खत्म। अगला क्वेश्चन देखिए। इस टाइप का क्वेश्चन आप कर चुके हो, बार बार कर चुके हो, मैं एक बार फिर और आपको कराने जा रहा हूं, देखिएगा।
2015 में आया, 17 में आया, दो अलग अलग बार ये क्वेश्चन आ चुका है, 15 एंड 17। सॉल्यूशन करने जाएंगे तो हमें पता है किसके लिए, फॉर कोलिनियर। कोलिनियर के लिए एक ही कहानी, क्या है, पॉइंट रख दो, दैट इज k+1 2k, दैट इज 3k 2k + 3, दिस इज 5k-1 और ये आपका 5k, 1 1 1 आपकी तरफ से होगा और इक्वल टू 0 कोलिनियर के लिए कंडीशन होती है। सॉल्व करेंगे क्या, k+1, इसको और इसको हाइड करेंगे, दिस माइनस दिस, यानी कि 2k + 3 - 5k, यहां पर 2k आने वाला है इसको और इसको हाइड करेंगे, इसको और इसको, तो ये हो जाएगा 3k - 5k + 1 हो जाएगा, और ये आपका 1, इसको और इसको हाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 15k², दिस इंटू दिस 15k² माइनस क्या है 5k-1 एंड 2k + 3 इक्वल टू 0। ये कंडीशन आपके सामने है। देखिए थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं, k+1, दिस इज व्हाट 3 - 3k, 2k, दिस इज व्हाट -2k + 1 एंड हेयर 15k² माइनस 15 दूनी यानी 5 दूनी 10k² माइनस 5 × 15k माइनस, तो ये +2k और ये माइनस यानी ये +3 इक्वल टू 0। यहां 3 कॉमन आ जाएगा, 3 छोड़िए, 3k - 3k² + 3 - 3k, यहां देखिए प्लस का 4k² माइनस का 2k, यहां देखिए 15 और 10 कितना है 5k², ये आपका कितना है 13k + 3 इक्वल टू 0। यहां तक सिंप्लीफाई हो गया है। सारे k² एक्यूमुलेट करते हैं, 5 4 9, 9 में से 3 गया 6k², करेक्ट, सारे k² एक्यूमुलेट हो गए। अब k को एक्यूमुलेट करते हैं, 3k और 3k से अंतिम संस्कार हो गया, ये 13k है और ये 2k है, तो ये हो गया -k 15k। अब कांस्टेंट टर्म को एक्यूमुलेट करते हैं, 13 और 2 15, इसका हिसाब किताब हो गया है, 3 और 3 6, कांस्टेंट टर्म कितना है सिर्फ 6 इक्वल टू 0, करेक्ट, सिर्फ 6 इक्वल टू 0 है, इसके अलावा कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है। कंडीशन क्या बन गई, कंडीशन बन गई 6k² - 15k + 6 इक्वल टू 0। इसका मतलब 2k² - 3 × 5 = 15 + 2 इक्वल टू 0। इसको लिख सकते हो 2k² - 4k - k + 2 इक्वल टू 0। जोड़ने पर इतना आएगा और मल्टीप्लाई करने पर इतना आएगा, तो यहां से हमने 2k कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा k - 2 -1 ले लिया, क्या बचेगा k - 2 इक्वल टू 0। यहां से एक बात तो हो गई ये और एक बात हो गई ये, फैक्टर करने तो दोस्तों आते ही हैं आपको, राइट, इतना कुछ सिखा चुके हैं। तो k की वैल्यू एक तो आ गई 1/2 और k की वैल्यू एक आ गई 2, तो ये वो वैल्यूज हैं जो आपको चाहिए। क्लियर है, चलो 1/2 और 2, 1/2 और 2, ठीक है, तो यहां कहीं दे रखी है, सॉल्व नहीं किया आगे इन्होंने, छोड़िए कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है, सेम उसी तरीके से फिगर आउट करना है। क्या कहा है, प्रूव दैट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ t। कह रहा है कि इंडिपेंडेंट है t के, मतलब t की कोई भी वैल्यू हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब इसको सॉल्व करूंगा तो कटने के बाद यानी t खत्म हो जाए वहां से। तो लेट मी चेक, क्या t खत्म हो रहा है, अगर t खत्म हो जाएगा तो वो इंडिपेंडेंट होगा, अदरवाइज इंडिपेंडेंट नहीं होगा। तो फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, हाफ ऑफ कितना है भैया, ये t और ये t - 2, ये t + 2 और ये t + 2, ये आपका t + 3 और ये आपका t 1 1 1, ये तीन चीजें आपने लिखनी है। तो बच्चा पार्टी अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखते हैं इंडिपेंडेंट आता है या नहीं आता। तो ये हाफ तो ऐसे ही रहने दो, t
इसको और इसको हाइड किया तो ये आ जाएगा t प्लस टू और माइनस का t, ये आपका t माइनस टू, इसको और इसको हाइड किया तो ये आपका आ जाएगा t प्लस टू माइनस का t। भाई इसको और इसको जब हाइड कर रहे हो तो ये क्या हो, दिस माइनस दिस, तो माइनस का t माइनस का 3, करेक्ट। लास्ट बट नॉट लीस्ट 1, इसको हाइड किया तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस टू टी माइनस, ऐसे कर रहे हो ना आप, ऐसे, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो आपको दिख रहा है कि टी प्लस थ्री और टी प्लस टू ये मल्टीप्लाई होके आएगा, और इसको सॉल्व करोगे तो टी स्क्वायर, 3 और 2 5 टी और 3 दूनी 6 टी, तो माइनस के आ जाएंगे ये सारे। ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखिए इस टी से इस टी का अंतिम संस्कार हो गया हाफ, इस टी से इस टी का अंतिम संस्कार हो गया, ये मिल गया आपको 2t। यहां आपको देखिए यहां हो गया -1 और माइनस ये है तो हो गया प्लस, तो क्या बचेगा, t माइनस टू बचेगा, इसके अलावा कुछ यहां पर बचना है नहीं। ठीक, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर का अंतिम संस्कार हो गया, यहां पे क्या बचा माइनस का 3t और आपका क्या बचा माइनस का 6। आप देख रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं, ये आपका हो गया 3t, ये आपका हो गया माइनस का 3t और ये माइनस का हो गया 8, t से t कट गया। तो अल्टीमेटली वी कैन से, व्हाट वी कैन से, ये जो आया ये क्या आया -8 आया, मतलब प्लस का 4 आया, क्या आया प्लस का 4 स्क्वायर यूनिट। तो इसका मतलब ये हुआ कि t की कोई भी वैल्यू होती कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कट जाना था t का, यानी t की आप वैल्यू 50 रख लो, 500 रख लो, 600 रख लो, 10 रख लो, माइनस की रख लो, कोई फर्क डालना ही नहीं है क्वेश्चन पे। तो देयरफॉर t क्या कहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इंडिपेंडेंट ऑफ t, यही प्रूव करना था जो हमने प्रूव कर दिया है दोस्तों। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, कैसे करें, बड़ा सिंपल सी बातें कही है। इन अ गिवन फिगर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल एबीसी, भैया ये ट्राइंगल एबीसी हो गया, उसके वर्टिसेस दे रखे हैं, ए लाइन सेगमेंट डीई, ये लाइन सेगमेंट डीई हो गया, इज ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द साइड एबी एंड एसी, एबी और एसी को इंटरसेक्ट कर रही है एट डी, कहां पर, डी पर, ठीक है, डी एंड ई, सच दैट एडी अपॉन एबी, एडी अपॉन एबी यानी कि ये ए अपॉन ए सी इक्वल टू 1/3, यानी सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है। कैलकुलेट द एरिया ट्राइंगल एडीई, एडीई इसका एरिया, कंपेयर इट विद ट्राइंगल एबीसी, एबीसी का, ऐसा आपको करना है। ठीक, तो इसका एरिया निकालने के लिए आपको ये पॉइंट पता होने चाहिए, वो तो आपको पता नहीं है। तो इसका एरिया निकालने के लिए अगर आपको पॉइंट पता करना है तो एक बात बड़ी क्लियर है, एक बात बड़ी क्लियर है और सोचने समझने वाली बात है कि AD और AB का रेशो 1/3 है। AD कौन सा है, ये, और AB कौन सा है, ये, समझ रहे हो, सेक्शन फॉर्मूला याद आ रहा है। तो मैं सबसे पहले AD को बुलाता हूं, AD अपॉन AB दैट इज 1/3। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, AB अपॉन AD दैट इज 3/1 लिख सकता हूं। AB एक्चुअली होता क्या है, AB होता है AD प्लस DB अपॉन में AD, दिस इज व्हाट 3/1। सेपरेट किया तो ये AD अपॉन AD और ये DB अपॉन AD इक्वल टू 3/1, इससे ही कट गया, 1 आएगा, 1 उधर चला जाएगा, तो DB अपॉन AD दैट इज 3 - 1 तो 2 हो गया, तो ये हो गया DB अपॉन AD दैट इज इक्वल टू 2, और कह सकता हूं कि AD अपॉन DB बराबर हो जाएगा 1:2 के, उल्टा कर दिया मैंने। तो इसका मतलब मुझे पता चल गया ये जो है ये 1 है AD और ये जो है आपका 2 है। इसका मतलब सेक्शन फॉर्मूला लगा के मैं ये वाला पॉइंट पता कर लूंगा, यानी ये क्या हो गया, ये आपका M1 हो गया, ये आपका M2 हो गया। इसी तरीके से ये रेशो क्या आएगा, ये 1 आएगा और ये 2 आएगा, सेम कॉन्सेप्ट लगाऊंगा इसमें, करेक्ट, तो ये भी 1:2 आ जाएगा, उससे मैं ये वाला पॉइंट पता कर लूंगा क्योंकि मेरा ये M1 है और ये मेरा M2 है। क्लियर है।
तो अलग से आप देखिए, ये लाइन दिख रही है अलग से, ये ए है, ये आपका बी है और ये आपका डी है, ये 1:2 रेशो है, ये पॉइंट आपको मालूम है, ये पॉइंट आपको मालूम है, ऐसे इधर लाइन दिख रही है। तो वही हमने किया है, सेक्शन फॉर्मूला लगाया मैंने, डी निकाल लिया, डी कितना आया मेरा, ये सेक्शन फॉर्मूला लगाया ई में, मैंने ये निकाल लिया ई, डी और ई आपको पता चल गया है और ए आपको पहले से पता था, एरिया निकालना है और वो काम आप कर सकते हो। देखिए करेक्ट, कंपेयर कर दिया दोनों को, आपस में बराबर रख दिया, बराबर क्या रख दिया, रेशो में रख दिया, कंपेयर करके आपने बता दिया कि भैया 9 टाइम्स आ जाएगा उसका एरिया। क्लियर है, चलो इतना ही काम करना है, कराने जैसा कुछ था नहीं इसलिए मैंने उसको कराया नहीं। सेम कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन है, क्या कहता है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए बी सी ये रहे रेस्पेक्टिवली इन एन पॉइंट प्लेन। देखिए सुनिए, ध्यान से सुनिए, एक कोई ट्राइंगल है ए बी सी, ये ए है, ये बी है और ये सी है, जिसके पॉइंट कितने हैं 6,3 -3,5 और 4,-2। क्लियर, तो अगर ऐसा आपको दे रखा है, साथ ही साथ क्या रहा है, एक पी पॉइंट है उसी प्लेन में। अब वो पी पॉइंट मान लीजिए यहां पर है, ये उस पॉइंट में है, प्लेन है, तो x, y। अब वो कह रहा है पीबीसी मतलब एक ट्राइंगल और है ऐसे। तो आपके पास दो ट्राइंगल बन गए, पहला ट्राइंगल मैं आपको दिखाना चाहता हूं, पहला ट्राइंगल तो है ये वाला, देख रहे हैं आप लोग, ये हो गया पहला ट्राइंगल, ठीक। एक ट्राइंगल और है आपके सामने, वो ट्राइंगल कौन सा है वो भी मैं आपको दिखा देना चाहता हूं। देखिए एक ट्राइंगल आपका ये है और थोड़ी देर में ये ट्राइंगल यहां तक चला गया, क्योंकि दोनों ही हिस्से में आ रहा है, ये कॉमन हिस्सा है दोनों में। तो कॉमन हिस्से को क्या कर दूं मैं, शेड कर दूंगा किसी और तरीके से। तो वो कोई और तरीका क्या है, कोई और तरीका ये है कि मैं लाइन मार दूं, यहां पर क्या मार दूं, लाइन मार देता हूं कई सारी। तो ये एरिया वो है जो कॉमन है, दोनों में आएगा। क्लियर, यानी कि एक तो आपका ये बन गया और एक आपका ये बन गया। अब ये आपको पता है, ये आपको पता है, ये आपको पता है, इसका एरिया निकाल सकते हो। इसमें ये पता है, ये पता है, इसका एरिया निकाल सकते हो। दोनों क्या करना है, कंपेयर कर देना है। क्या कर देना है, कंपेयर। तो इन्होंने वही किया, एबीसी का एरिया निकाला, पीवीसी का एरिया निकाला, ये आ गया पीवीसी का एरिया, और एक दूसरे के ऊपर नीचे रख दिया और सॉल्व कर दिया, और जो प्रूव करना था वो प्रूव हो गया दोस्तों। क्लियर है, चलो उम्मीद करता हूं क्लियर होगा। कराने वाला क्वेश्चन नहीं था, यानी कि मैं उसको लंबा लंबा कराता कोई फायदा नहीं था उसका, इसलिए मैंने उसको नहीं कराया सॉल्व। क्वाड्रिलेटरल का वही एक हिस्सा आपका ये बन जाएगा, एक हिस्सा आपका ये बन जाएगा, दो ट्राइंगल बनेंगे, एक वन ये आएगा, ये A2 आएगा। मैं कह सकता हूं क्वाड्रिलेटरल का एरिया A1 + A2 होगा। ऐसे निकालना है और इसको मैं कई बार करा चुका हूं। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं ये भी आपको क्लियर होगा। तो बच्चा पार्टी दो अलग अलग एरिया निकालने और ऐसे क्वेश्चंस मैंने कराए हैं आपको, तो वही करना है इसमें, बिल्कुल वही करना है। मान लीजिए ये आपका A है, ये आपका B है, ये आपका C है, ये आपका D है। ये आपको मालूम है कितना 1,2, ये आपको मालूम है 6,2, ये आपको मालूम है 5,3 और ये आपको मालूम है 3,4। दो अलग अलग ट्राइंगल का एरिया निकालना है और उनको सम अप कर देना है, दैट इज कॉल्ड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। और अगर करना हो, वैसे मैंने कराया है, और आपको देखना हो तो यहां से देख लीजिएगा, मैंने सॉल्यूशन भी आपको यहां पर प्रोवाइड कराया है। हालांकि मैंने मल्टीपल क्वेश्चन इसके करा दिए, सॉल्यूशन की जरूरत आपको नहीं होनी चाहिए, आपको खुद हो जाना चाहिए क्वेश्चन। तो प्रैक्टिस में रखिएगा। वापस सेम क्वेश्चन, सेम एज बिफोर। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, डू योरसेल्फ। ऐसा नहीं हो कि आप प्रैक्टिस ना करो, हम ही कराते रहे। आपका प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट, इसका भी सॉल्यूशन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन भैया सेम एज बिफोर। ये क्वेश्चन जो है आपने नोटिस किया होगा, 3 नंबर में भी आता है और 4 और 6 नंबर में भी आ रहा है बार बार। तो ये क्या होगा, डू योरसेल्फ। करेक्ट, वही तरीका, दो ट्राइंगल बनाने हैं, सॉल्व कर देना है। सेम एज बिफोर,
सेम एज बिफोर, सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नया नहीं करना। ओ यो, क्लियर है? चलो नेक्स्ट, सेम पैटर्न सेम क्वेश्चन क्या है यहां देख लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द, फाइंड द वैल्यू ऑफ के व्हेन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज 24 स्क्वायर यूनिट। चलिए देखते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, जो कि क्या होता है हाफ ऑफ, जो कि कितना दे रखा है 24। प्लेस कर देते हैं इसको, क्या दे रखा है 1 -1 -4 2k एंड -k -5। सॉल्व करोगे तो पहली बात तो ये हो गया कि ये 1/2 कूद के उधर चला गया तो +-42 हो जाएगा। एनीवे इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको हाइड किया, किसको, इसको, ये आपका हो गया 2k और ये आपका हो गया 5, प्लस का 1 हो गया, इसको और इसको हाइड किया तो ये हो गया -4 और ये हो गया प्लस का k +1, इसको और इसको हाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 20 5 और 20 और ये हो जाएगा प्लस का 2k स्क्वायर और ये क्या है डिटर्मिनेंट है और ये हो गया 48। क्लियर? चलो तो आप इसको ओपन करोगे 2k + 5 -4 + k और ये आपका 20 + 2k स्क्वायर और बराबर में हो जाएगा +-48। करेक्ट? 2k k मिलके हो गए 3k प्लस 2k स्क्वायर, यहां से बचा 1 और ये बचा 21 और ये आपका है +-48। करेक्ट? थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, कैसे करेंगे, 2k स्क्वायर प्लस 3k इक्वल टू +-48 और ये माइनस का 21। अब यहां से दो बातें हो जाएंगी, पहली बात ये हो जाएगी कि 2k स्क्वायर प्लस 3k ये होगा आपका 48 - 21 और एक होगा 2k स्क्वायर प्लस 3k -48 - 21। ये वाली पार्टी हो जाएगी 2k स्क्वायर प्लस 3k इक्वल टू 8 में से 1 गया 7, 4 में से 2 गया 6, 4 में से 2 गया 2 और यहाँ वाली पार्टी हो जाएगी 2k स्क्वायर प्लस 3k इक्वल टू 8 और 1 9, 4 और 2 6। इनको करोगे सॉल्व और निकालोगे k की वैल्यू। करेक्ट? तो k की वैल्यू आप निकाल लेना, k की अलग अलग वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम पैटर्न सेम तरीका, तो आपको लिखना है यहाँ पर ओयो। करेक्ट? बहुत सारे क्वेश्चन हमने कराए हैं ऐसे, k की वैल्यू 3 आ जाएगी। अगला क्वेश्चन क्वाड्रिलेटरल, तो सेम एज बिफोर लिखना है आपको। कोई भी नया क्वेश्चन होगा तो मैं इसको इसमें जरूर कराऊंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये आपको दिया है 4, -6, ये आपको दिया है 3, -2 और ये आपको दिया है 5, 2। करेक्ट? अब वो कह रहे हैं ए से एक मीडियन डाली गई डी पर, ये आ गई मीडियन डी पर। मीडियन का मतलब होता है कि 1:1 में डिवाइड कर रही है इनटू 2 ट्राइंगल। अब ये डिसाइड करना है हमें क्या डिसाइड करना है कि ये जो ये एरिया है, ये एरिया और ये एरिया बराबर है, ये हमें प्रूव करना है। हमें क्या करना है, इक्वल एरियाज। तो वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। ये हमें प्रूव करना है। अब इसको प्रूव करने के लिए एरिया निकालना पड़ेगा और एरिया निकालने के लिए आपको ये पॉइंट पता करना पड़ेगा और ये पॉइंट तो आपको पता है मिड पॉइंट है। तो हमने सिंपली क्या कर लिया, हमने फाइंड कर लिया मिड पॉइंट ऑफ BC। BC का मिड पॉइंट पता किया तो इसको मैंने मान लिया था x, y। तो अगर मुझे x पता करना है तो क्या होगा,
3 + 5 डिवाइड बाई 2, और y पता करना है तो क्या होगा -2 + 2 डिवाइड बाई 2, यानी कि x, y जो मुझे पता करना था वो आ गया मेरा 4, 0। कितना आ गया 4, 0। क्लियर। तो अब मुझे इस ट्राइंगल के भी वर्टिसेस मालूम है, इस ट्राइंगल के भी वर्टिसेस मालूम है, इसका एरिया निकालूंगा, इसका एरिया निकालूंगा और बराबर करके चेक करूंगा कि है कि नहीं है। तो हमने क्या किया, हमने पहले वाले का निकाला 3 स्क्वायर यूनिट आया, हमने दूसरे वाले का निकाला 3 स्क्वायर यूनिट आया, और अगर दोनों का आ गया तो क्या हो गया, वो बराबर हो गया और इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है वो मीडियन उस ट्राइंगल को, कौन सी, एडी मीडियन। चलिए नेक्स्ट 14th, सेम पैटर्न, सेम क्वेश्चन, सेम एज बिफोर, ये आपको खुद से करना है। क्लियर। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन, देखिए कितना आ रहा है इसका देख लीजिए 9/2, इसका देखिए 9/2। सेम कॉन्सेप्ट, एडी डिवाइड्स ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इन इक्वल पार्ट्स, सेम बात। ठीक है, चलो अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक पैरेललोग्राम है जहां पर ए है, बी है, सी है और डी है। अगर आपको ए पॉइंट की बात करनी है तो वो ये है, आपको बी पॉइंट की बात करनी है तो वो ये है, सी पॉइंट की बात करनी है तो ये है, और डी पॉइंट की बात करनी है तो हमें नहीं मालूम, उसको मैंने x, y कर लिया। ठीक। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, फाइनली एरिया ऑफ द एबीसीडी निकालना है, यानी पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है। चलो वो बात तो बाद की है, पहले आपको चौथा वर्टेक्स पता करना है। तो देखिए क्या करेंगे, हमें एक बात मालूम है, हमें क्या मालूम है, हमें एक छोटी सी बात मालूम है कि इनके जो मिड पॉइंट होता है, इसका क्या होता है मिड पॉइंट, वो m होता है, यानी सेम होता है। क्या होता है, सेम। और इस पॉइंट को मैंने क्या मान लिया, x1 और y1। ठीक। तो अगर मुझे मिड पॉइंट निकालना है तो मैं क्या कर ले रहा हूं, सिंपल पहला काम, मिड पॉइंट ऑफ AC निकाल लेता हूं। किसका, AC का, यानी कि x1 3 - 6, कितना, 3 - 6 डिवाइड बाई 2, एंड y1 दैट इज -4 और +2 डिवाइड बाई 2। तो x1 आ गया मेरा 3 बचेगा, माइनस का 3/2, और y1 आ गया मेरा माइनस का 2/2, यानी कि जो मेरा m आया -3/2 और -1 आया इन दोनों का। ठीक। मुझे मालूम है मिड पॉइंट ऑफ BD, जो मिड पॉइंट AC का होगा वही मिड पॉइंट BD का होगा, ये बात मुझे पता है। तो मैं क्या करूंगा, मिड पॉइंट निकालूंगा। कैसे, अब ये वाला पॉइंट तो मुझे पता है -3/2 और x -1 डिवाइड बाई 2 और -1 y -3 डिवाइड बाई 2। इससे ये कट गया, -3 + 1 दैट इज x, और x = आ गया -2। ये हो गया -2 + 3 = y = 1। तो इसका मतलब जो d कोऑर्डिनेट है वो आ गया -2, 1। और अगर d कोऑर्डिनेट मुझे पता चल गया, d कोऑर्डिनेट मुझे पता चल गया क्या, -2, 1, अब तो मैं इसकी लंका लगा दूंगा, अब तो मैं इसकी लंका लगा दूंगा। कैसे लगाऊंगा, तो भैया एक ट्राइंगल मैं ये एज्यूम कर ले रहा हूं, ठीक, और एक ट्राइंगल में दूसरा एज्यूम कर ले रहा हूं, ये वाला, 2 ट्राइंगल हो गए। दो ट्राइंगल हो गए, दोनों का एरिया निकालना है। तो मुझे सिंपल सी बात क्या बतानी है कि भैया एरिया ही तो निकालना है। क्या निकालना है, एरिया। तो एरिया निकाल लेंगे, एरिया ऑफ ADC और एरिया ऑफ ABC दोनों का सम होगा। तो हमने क्या करना है, तो कोऑर्डिनेट निकाल लिया 2 - 1, पहले का एरिया निकाला 15/2, और क्योंकि इक्वल है ट्वाइस कर लेंगे, तो ये दूसरे का निकालने की भी जरूरत नहीं है, किसी एक का निकाल लो और ट्वाइस कर लो, क्योंकि वो बराबर ही होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
कोलिनियर सेम एज बिफोर। ये क्वेश्चन 6 नंबर में देने का, 4 नंबर में देने का कोई लॉजिक नहीं है अगर आप ये सेम क्वेश्चन 1 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर में दे चुके हो। इन्होंने 1 नंबर में भी दिया, 2 में भी दिया, 3 में भी दिया और 6 में भी दे दिया, 4 में भी दे दिया। तो आपको खुद से करना है, राइट। इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। ये ट्राइंगल है, उसका एरिया ये है, आपको ये कुछ इक्वेशन दे रखी है, तो चेक करते हैं एक्स और वाई की वैल्यू के लिए। फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ ऑफ x, y 1, 2, 2, 1, 1, 1, 1 और ये हमें दे रखा है 6 और ये इक्वेशन है 1। करेक्ट, सिंपल सी बात। चलो सॉल्व करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा x, इसको और इसको हाइड किया 2 - 1 माइनस y, इसको और इसको हाइड किया 1 - 2 प्लस 1, इसको हाइड किया तो ये हो गया 1 - 4 और ये हो गया +-12। ठीक, क्योंकि डिटरमिनेंट ओपन हुआ है। ये आपका हो गया x, ये हो गया आपका +y, ये हो गया -3 और ये हो गया +-12। करेक्ट। तो x + y इक्वल टू +-12 +3। तो x + y इक्वल टू, दो बातें होंगी यहां से, 12 और 3 15 होगा और एक 12 में से 3 जाएगा, एक माइनस का 9 होगा। ठीक, एक इक्वेशन आपके पास ऑलरेडी है। इन इक्वेशन को सॉल्व करोगे, सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकालोगे और वैल्यू निकाल के आपका काम हो जाएगा। आपका काम क्या हो जाएगा? वैल्यू, एरिया भी निकालने को कहा है क्या? लेट मी चेक स्क्वायर एंड प्रूव दैट दिस इज दिस। नहीं, कुछ भी निकालने को नहीं कहा, मैं वैल्यूज निकाल देता हूं। देखिए कैसे वैल्यू निकलेगी। तो x + y इक्वल टू 15 एंड x + y इक्वल टू 15। तो ये इक्वेशन तो सेम ही है। एक इक्वेशन और है, x + y इक्वल टू -9। कुछ भी करूंगा सारा कुछ खत्म हो जाना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 1, 2, 2, 1, 1, 1 और 6। आई थिंक मुझे लगता है कुछ एरर है क्वेश्चन में, यहां इक्वेशन में कुछ और देना चाहिए था। एनीवे, आपको ऐसे क्वेश्चंस मैंने कराए हैं और आपको हर एक क्वेश्चन करना अब आ गया है। तो बच्चा बाटी, ये हमारा पूरा चैप्टर था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का PYQ था। आई होप आपको समझ आया होगा और हर क्वेश्चन को आप फोड़ने वाले हो, बस प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको कोई डाउट्स आते हैं, कोई दिक्कत आती है, तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, वी विल रिजॉल्व योर डाउट एज वेल। और आपको करा तो दिया ही है। चलिए बच्चा पार्टी, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तो बच्चा पार्टी, इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए ना? गजब तरीके से आपने फोड़ डाले ना, इतने सारे क्वेश्चंस के बाद कॉन्फिडेंस आ गया ना, आपको भी आया और आपके साथ जो बैठे हैं भाई साहब, इनको भी आ गया ना कॉन्फिडेंस इतने क्वेश्चंस करने के बाद। अपना भी यही मकसद था, क्योंकि कैल्विन एक भरोसा है और हम चाहते हैं ये भरोसा हर एक उस बच्चे में आए जो हमारे देश में रहता है और हमारे देश को आगे बढ़ाना चाह रहा है। राइट, तो चलिए मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे अगले चैप्टर की। और अगले चैप्टर में भी पढ़ेंगे हम क्या? वन शॉट पढ़ेंगे, माइंड मैप पढ़ेंगे, हम इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम क्या पढ़ेंगे? 2 मार्कर, 3 मार्कर और 5 मार्कर क्वेश्चन भी पढ़ेंगे। तो इसके लिए इंतजार क्या करना है? फटाफट से आई बटन पे क्लिक कीजिए, वहां पर प्लेलिस्ट लगी हुई है अगले चैप्टर के भी, जाइए देखिए, तैयारी कीजिए।